जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों लोग किसी पे मरते हैं, जाने और पाकिस्तानी के सॉन्गों में मैं बोलूंगा जो ये फेमस गाने फेमस 60-70% इसमें व्यूज आता है जो है वो इंडियंस का। Indians ये का। मुझसे लिख के ले लो, आप इन गाने की जाके एनालिटिक्स खोलो, एनालिटिक्स में आपको बोलेंगे पाकिस्तान से ज्यादा परसेंटेज व्यू इंडिया की होगी। मजा आता ना ये गाना सुनने का। लेकिन ये कि भाई जितने भी गाने थे जो हम लोगों ने सुने थे मुझे बहुत अच्छे लगे भाई, बहुत ज्यादा व्यूज गए हुए हैं। और इवन के मैं ये कहूंगी कि गाने जब मतलब बीच में कुछ ऐसे आते हैं जो आपने बहुत टाइम पहले सुने होते हैं। सही बात है, बीच में लहंगा गाना जो बड़ी देर पहले जो है मैंने लहंगा गाना सुना था, सेकंड नंबर पे आया था। और उसके बाद भी ये सुन रहा था ना, मजा आ रहा था उसको सुनने का। फिर प्राडा गाना जो वो भी बड़ी देर पहले जो है वो सुना था। अब पता नहीं दोबारा कब सुनने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, ये छोटे छोटे जो है आप इस तरह क्लिप्स जो है वो ज्वाइन करके देखते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा जो है अच्छा लगता है। जय हिंद दोस्तों। भारतीय संगीत इतना सुरेल और सुखदायक होता है कि भारतीय भाषा ना समझने वाले लोग भी एक बार इंडियन सॉन्ग सुन लेते हैं तो भी इंडियन सॉन्ग्स के दीवाने बन जाते हैं। इसी कारण पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पर इंडियन सॉन्ग ट्रेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की इंडियन सॉन्ग्स के बारे में क्या राय है देखते हैं। अच्छा, जो चीज पाकिस्तान में वो भाई अभी वायरल नहीं होती, वो भाई खुद बोल रहे थे भाई इंडिया में ही वायरल हुए हैं गाने। पाकिस्तान में बात चीज इतनी वायरल नहीं होती जो इंडिया में होती है, उसके में बाद पाकिस्तान में हो जाती में है। वायरल हो जाती है। वो छोड़ो, मैं तो सच बता रहा हूँ, 500-600 मिलियन तो वो क्या कहते हैं बंदोबंदी वाला भी हो जाता अगर वो होता तो। बदोबदी उसको उड़ा दिया गया, उसको उड़ा दिया वरना वो भी हो जाता। इंडिया में ही वायरल हुआ, इंडिया में पाकिस्तान वायरल में हुआ। हुआ। नहीं, पहले इंडिया में पाकिस्तान में भी था लेकिन छोटे लेवल में। बहुत कम, लेकिन ज्यादा इंडिया से इंडिया में थोड़ा वायरल ज्यादा हुआ। इधर वायरल हो गया, हाँ। बदोबदी शुरू हो हाँ। गई। लेकिन यार मैं एक सच्ची बात पार्टी हो रही है, मैं वो भाई देख ले। इंडिया का जो गाने शुरू ही हुए 600 मिलियन प्लस से, 600 जो मिलियन 100वां प्लस। गाना था। वाकई। हमारे तो वाकई। 15। यार आपसे एक क्वेश्चन यार मैं आप पाकिस्तानी गाने भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। इंडिया गाने भी बहुत प्यारे आपसे हैं। वो एक थोड़ा सा टाइम भी आप रिकॉल कर लेते हैं और गाने को एंजॉय भी कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी वो जो वाला गाना था ना, बोले चूड़ियां, मुझे हाँ। नहीं लगता कि उस टाइम के जितने भी लोग हैं जिनको वो गाना पसंद है, हाँ। अभी भी अगर वो सुनते होंगे तो वो वाले डांस मूव्स जो है वो उनको भूल गए होंगे। बिल्कुल वो वैसे वाले डांस मूव्स करते होंगे। भाई वो तो एक गोल्डन एरा ही आप कह लेना गानों का था। अब जैसे अब तो गाने आते हैं ना, अब जरा 2-4 हफ्ते चलते हैं तो गाने जो है गायब हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं होता कि भाई यार कभी ये गाना आया था। इवन कि अब आगे मैं कहता हूँ कि भाई आप गाने सुनने लगते हैं ना, आप मोबाइल पे सर्च करने लगते हैं, आपको समझ नहीं लगती आप कौन सा गाना सर्च करके ना सुने। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय म्यूजिक इतना इमोशनल, उत्साहदायक और मेलोडी होता है कि पल भर में सुनने वाला या तो इमोशनल हो जाता है या तो फिर डांस करता है। भारतीय गाने राज कपूर के जमाने से रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, अरब कंट्री, ऑस्ट्रेलिया आदि कई जगह पर मशहूर है। ऐसे में ही सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसी में एक अरब सिंगर बड़े ही सुरीली आवाज में एक सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गाना गा रहे हैं। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। ये गाना बेहद दिलचस्प, रोमांटिक और प्यार भरा गाना है और वो बड़े ही अंदाज के साथ गा रहे हैं। बता दें कि इंडियन सॉन्ग्स इतने प्रसिद्ध है कि विदेशों में भी बड़े चाहने वाले लोग हैं और वह बार बार इंडियन सॉन्ग सुनकर और भी स्टार बना देते हैं। यूट्यूब पर भारतीय गानों ने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार, पंकज उधास, उदित नारायण, मोहम्मद रफी, अलका याग्निक, सोनू निगम जितनी सूची कम ही है। दोस्तों कई गाने ऐसे हैं कि जिसे हम केवल भारतीय ही सुनते नहीं बल्कि विदेशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे कि काला चश्मा, मुंडिया तू बच के, मिथुन दा का आई एम ए डिस्को डांसर, मेरा जूता है जापानी। ये गाने आज भी विदेशों में काफी पसंद किए जाते हैं। भारतीय संगीत में केवल हिंदी ही गाने बड़े पसंद किए जाते हैं ऐसा नहीं, बल्कि पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी गाने भी विदेशों में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भारतीय लोगों को संगीत विरासत में मिला है। भारत में डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ के संगीत में अलग कल्चर और
अलग लोगों की भावनाओं को समझने की कला है। इसी कारण भारतीय संगीत हर एक व्यक्ति को अपनापन महसूस करता है। दोस्तों, दुनिया में भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाला देश है। हर साल लगभग 1500 से 2000 अलग अलग 20 भाषाओं में फिल्म प्रोड्यूस करता है और ये फिल्म्स दुनिया भर के तहलका मचा देती है, जैसे कि पुष्पा, KGF, बाहुबली, कल्कि, 3 इडियट्स, दंगल जैसे फिल्मों ने नए रिकॉर्ड अपने नाम पर किए हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना कोई फिल्म का नहीं है, बल्कि हरिहरन ने गाया हुआ हनुमान चालीसा है और इसी के चाहते भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। 2023 के अंत में भारतीय संगीत उद्योग का मूल्य लगभग 24 अरब रुपए था, जो कि 14.7% की वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ 2026 के अंत तक इससे बढ़कर 37 अरब होने का अनुमान है। बता दें कि कमाई और लोकप्रियता के मामले में बॉलीवुड और अन्य भारतीय सिनेमा उद्योग पर हावी है। कई वर्षों से भारतीय फिल्म उद्योग वार्षिक फिल्म उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। भारतीय सिनेमा ने बॉक्स ऑफिस पर 15,000 करोड़ यानी 1.9 बिलियन डॉलर की कमाई की है। भारत दुनिया में फिल्म का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया का दूसरा सबसे पुराना फिल्म उद्योग है। वैश्विक फिल्म उद्योग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में स्थित है। भारत की विशालता और विविधता के कारण भारतीय संगीत में कई किस्में और रूप शामिल है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, लोक, रॉक और पॉप शामिल है। भाई मेरे तो जहन में जो गाने आ रहे हैं ना, मैं तो उन पर डांस कर रही हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है गाने देखने का। लेकिन वाकई में एक और गाना भी बहुत अच्छा है, नमो नमो जय शंकरा। वो मतलब सुनने का बहुत मजा आता है, उसकी एक अलग ही वाइब है। अच्छा, कुछ गाने ऐसे जो सुने भी हुए हैं, लेकिन उनकी पिक्चराइजेशन में कौन कौन एक्टर है वो मुझे नहीं था पता। जैसे पापा मेरे पापा, उसमें सुष्मिता सेन थी, मुझे नहीं था पता। बट मुझे ये चीज लग रही है कि काफी सारे पुराने गाने भी हैं जिन पर, जैसे राम जाने, उस पे भी काफी मतलब व्यूज गए हुए हैं। तो काफी सारे मैंने देखा है कि जो पुराने गाने होते हैं ना, उन पर भी अब के टाइम में काफी व्यूज जाते हैं। यार मेरा ख्याल है टाइम टू टाइम लोग जो है वो सुनते रहते हैं और रील्स बनाते हैं। रील्स तो नहीं, वो तो एक अलग चीज चली जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे आप जिम्स में कह लें या अगर जो रेस्टोरेंट वगैरह के होते हैं, वहां पे आपको गाने जो है वो सुनने को मिलते हैं, तो वो ऑनलाइन ही प्ले हो रहे थे ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि वो व्यूज तो लगभग काउंट होते रहते हैं ना टाइम। अच्छा, बीच में जो है ना, जो लोकल इंडस्ट्री के गाने जो हम जैसे वो कहेंगे भोजपुरी, हरियाणवी, बिहारी भी होते हैं। बिहारी का मुझे नहीं पता। हाँ, जो भोजपुरी गाने थे ना और हरियाणवी गाने थे, वो ज्यादा हमने नहीं थे सुने हुए। इन्होंने हाँ, मैंने तो ज्यादा नहीं सुने हुए थे। लेकिन जो है ना गाने भाई कुछ बीच में बहुत अच्छे थे, जो आपको जो है ना सुनने का बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। और बल्कि ना बीच में एक गाना था, वो तो मुझे इतना मजा आया था। एक टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो 5 बिलियन जिस स्पीड से जा रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट व्यूड भी बन सकता है आगे जाके। बिल्कुल भाई, मैं अब सीधे एक बात करने जा रहा हूँ भाई। जरूरी था गाना, पैसा सारा इंडिया का लगा। सिंगर बेशक पाकिस्तानी हो, वो इंडिया का गाना मैं मानूंगा। बाकी अलबत्ता पाकिस्तानी है, बिल्कुल बाकी पाकिस्तानी है। और मैं एक और बात बताऊं, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।